प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आप सभी का संस्कृत की कक्षा में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 2 के द्वितीय पाठ है दुर्बुद्धि विनश्यति को पढ़ेंगे। दुर्बुद्धि विनश्यति अर्थात दुष्ट बुद्धि का विनाश होता है। यह पाठ एक प्रसिद्ध कहानी है जो हमें सिखाती है कि मूर्खतापूर्ण कार्यों से हानि होती है और बुद्धिमान व्यक्ति को हमेशा लाभ होता है। तो जैसा कि इस कहानी में बताया गया है कि एक तालाब में संकट और विकट नाम के 2 हंस रहते थे और उसी तालाब में उन दोनों हंसों का एक मित्र कछुआ भी रहता था जिसका नाम कम्भुग्रीव था। एक बार शाम के समय कुछ मछुआरे उस तालाब के किनारे आए और उन्होंने कहा कि हम प्रातः यहाँ आएंगे और इस तालाब में जो मछलियाँ और कछुए हैं उन्हें मारेंगे। यह बात सुनकर कछुआ चिंतित हो गया और उसने अपने मित्र हंसों को कहा कि क्या आपने उन मछुआरों की बात सुनी? तो मैं अब क्या करूं? हंसों ने कहा कि प्रातः जो भी उचित होगा वो कर लेंगे। लेकिन कछुए ने कहा कि ये उचित नहीं है। मैं जैसा कहता हूँ आप वैसा ही करो। तो हंसों ने कहा कि हम क्या करें? तो कछुए ने कहा कि मैं आप दोनों के पंखों के बल की सहायता से इस तालाब से दूसरे तालाब में जाना चाहता हूँ। तो हंसों ने कहा कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो कछुए ने एक उपाय सुझाया कि तुम दोनों अपनी चोंच से एक डंडे को पकड़ लेना और मैं उस डंडे के मध्य में अपने मुंह से लटक कर तुम दोनों के साथ चला जाऊंगा। लेकिन हंसों ने कहा कि इसमें एक खतरा भी है। कछुए ने कहा कि वो क्या? तो हंसों ने कहा कि तुम जब हमारे साथ आकाश मार्ग से जाओगे तो तुम्हें लोग देखकर कुछ ना कुछ अवश्य ही कहेंगे और यदि तुमने उनकी बात का उत्तर दिया तो तुम गिर जाओगे और मारे जाओगे। कछुए ने कहा, तुमने क्या मुझे मूर्ख समझ रखा है? मैं कोई उत्तर नहीं दूंगा। तो प्रातः दोनों हंस उस कछुए को अपने साथ लेकर उड़ चले। रास्ते में जाते हुए जब ग्वालों ने उनको देखा तो उन्होंने कहा, अरे बड़े आश्चर्य की बात है कि कछुआ भी आकाश में उड़ रहा है। एक ग्वाले ने कहा कि यदि ये गिर जाए तो मैं इसको यहीं पर मारकर खा जाऊंगा। दूसरे ने कहा कि मैं इसको नदी के किनारे पकाकर खा जाऊंगा और तीसरे ने कहा कि मैं इसे घर ले जाकर खा जाऊंगा। इस प्रकार उनकी बात को सुनकर कछुए को क्रोध आ गया और उसने कहा कि तुम भस्म खाओ। जैसा ही कछुए ने अपना मुंह खोला वह डंडे से छूटकर नीचे गिर गया और मारा गया। तो प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें कोई भी कार्य करने से पहले अपनी बुद्धि का उपयोग जरूर करना चाहिए और इसके साथ साथ जो हमारे अच्छे मित्र होते हैं हमें उनकी बात भी माननी चाहिए। तो इस प्रकार इस कहानी का सार यही है कि हमें बिना सोचे विचारे कोई भी कार्य
नहीं करना चाहिए। मूर्खतापूर्ण कार्यों से हमेशा हानि होती है और बुद्धिमान व्यक्ति को हमेशा लाभ होता है। धन्यवाद।